आदमी का इंटरेस्ट होता है उसको करने के लिए समय नहीं देखा जाता, चाहे रात के 1 ही क्यों ना बज रहे हों। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 विशेषांक। आज हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए संभावित हैं, और इन प्रश्नों को आप अपनी बूस्टर देख सकते हैं। कंप्लीट कर ली है, रिवीजन के टाइम में ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे टू द पॉइंट। इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको इसके अतिरिक्त इस चैप्टर से सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ने रह जाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि इससे पहले जो 7 चैप्टर्स हमने क्लियर किए हैं वहां भी हमने ये बात आपसे कही है कि हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको खुद से तैयार करने होंगे। न्यूमेरिकल कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि सेम न्यूमेरिकल यही आएगा, हम आपको सिर्फ पैटर्न बता सकते हैं कि हाँ ये पैटर्न से न्यूमेरिकल आपका आता है। इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स को यहाँ लेकर चल नहीं रहा हूँ, साथ में आपको सिर्फ हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको खुद से तैयार करने हैं। सारे के सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपका जो फिजिक्स का जो पैटर्न है यूपी बोर्ड का वो 60% आपका थ्योरेटिकल और 40% न्यूमेरिकल्स का है। सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो अभी फिजिक्स का पेपर हुआ उसमें उनका जो न्यूमेरिकल था वो 60% के आसपास आया था, 50% से ऊपर 60% के आसपास, और 40 से 45% तक उनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए थे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी ऐसे रखिए कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको क्लियर कर ले जाएं। उसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स खुद से तैयार करने होंगे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ इसके अतिरिक्त हर चैप्टर से आपके और क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सारे क्वेश्चंस हमने निचोड़ कर उनका सार निकाल कर फिर आपको हम क्वेश्चंस दे रहे हैं। आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए और आप साथ में न्यूमेरिकल्स तैयार कर लीजिए। आपको 95% ले आने से कोई रोक नहीं सकता है, बस शर्त यही है कि आपको इन क्वेश्चंस को तैयार करना है एज अ बूस्टर। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। अगला प्रश्न है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें किसे कहते हैं, इनकी प्रकृति क्या है और इनके प्रमुख गुण भी आपको लिखने हैं। ये 2013 और 17 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को उनके बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में लिखिए। यह प्रश्न 2019 में आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक व सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें कौन सी हैं। यह प्रश्न 2016 में आपसे पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका एक्स किरणें किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग भी लिखिए। 2019 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका गामा किरणों का स्रोत बताइए था उसके उपयोग लिखिए। अगला प्रश्न है माइक्रो तरंग जिसे हिंदी में सूक्ष्म तरंग कहते हैं वो क्या है, उनके उपयोग भी आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी के डार्क रूम यानी अंधकक्ष में जो होता है डार्क रूम, जहाँ पर फोटोग्राफी का वो किया जाता है, आपका प्रिंट निकाले जाते हैं, जहाँ पर वहां का उस कमरे का रंग लाल रंग का प्रकाश क्यों उपयोग करते हैं ये आपको बताना है, इसका कारण। अगला प्रश्न है आपका परावैंगनी विकिरण देने वाली लैंप के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, कांच के नहीं, ऐसा क्यों। अगला प्रश्न है आपका कोहरे में संकेत भेजने के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है और क्यों। यह प्रश्न 2014 में आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ स्थित है और इसका महत्व भी बताना है। यह प्रश्न 2009, 2015 और 2022 में पूछा गया था। ओजोन परत से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता रहता है, यह इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ के लिए भी, और आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ भी ओजोन परत से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसको समझाइए। यह प्रश्न 2014, 16, 2023 में पूछा गया था। इस प्रश्न को आप बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर सकते हैं, वहां भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका निम्न तरंगों के उपयोग आपको लिखने हैं। पहला है माइक्रो तरंग जिसे सूक्ष्म तरंग भी कहा जाता है। अगला आपका अवरक्त विकिरण, परावैंगनी विकिरण और गामा किरणें, इनके आपको उपयोग लिखने हैं। तो यह आपके चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके, जो यहाँ हमने अभी आपसे डिस्कस किए। अगर आप इसे तैयार करते हैं तो ये आपके जो तैयारी है उसमें बूस्टर का काम करेगा और आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इन प्रश्न के अतिरिक्त जितने भी आपके चैप्टर्स अभी तक हमने क्लियर किए हैं, चैप्टर 8 टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स और बचे हैं, उनके भी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो आपको जल्दी ही चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त
हर सब्जेक्ट से हिंदी का पेपर आपका हो ही चुका है, प्रयागराज वालों को छोड़ के। वहाँ पर कुछ विशेष कारणों से जो महाकुंभ चल रहा है उसकी भीड़ को देखते हुए वहाँ का जो पेपर है हिंदी का, वो क्लास 10 और 12 का 24 तारीख को जो भी पेपर था, साथ में साथ भूगोल शायद ज्योग्राफी का भी था, तो वो पेपर जो है वो आपका कर दिया गया है अब 9 मार्च को। तो उनके लिए एक स्पेशल वीडियो हम बाद में अपलोड कर देंगे हिंदी के लिए, क्लास 10 और 12 के लिए। बाकी सबके लिए आपको सारे सब पेपर सबके सेम ही होंगे, सेम डेट से। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास चैप्टर 8 के, क्लास 12 के फिजिक्स के लिए। हम जल्दी ही चैप्टर 9 और 10 के क्वेश्चंस भी आपको चैनल पे अवेलेबल करा देंगे। आपने पहला एग्जाम दे लिया होगा जिन छात्रों ने, उनको अब ये पता है कि कैसे एग्जाम देना है। फिर भी इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि जब आप एग्जाम में आप पेज आपका खत्म हो तो ये कोशिश करिए कि कम से कम 4, 6, 10 बार आप अपनी कॉपी में अपना रोल नंबर जरूर लिखें, कहीं भी नाम लिखने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा कटिंग मत करिए। साथ ही साथ आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए जो आपको टू द बेस्ट आता हो, सबसे अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आप वही करेंगे जो आपको सबसे बढ़िया आ रहा हो। इससे होगा क्या, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही आपके पहला क्वेश्चन एग्जामिनर देखेगा और आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो आपको वहीं से नंबर अच्छे देने लगेगा और आपका इंप्रेशन उसके ऊपर अच्छा पड़ जाएगा और आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत आगे कटिंग भी की होगी आगे जाकर, तो वो उसे इग्नोर कर देगा। शर्त है कि स्टार्टिंग में आप 4-6 पेज में अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, देख देख कर, बिना कटिंग के लिखिए। जितना कम कटिंग करेंगे, जितना अच्छी आपकी राइटिंग होगी, उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि एग्जामिनर आपकी राइटिंग देखकर ही आपको जज करता है, ना वो आपको जानता है, ना आपसे उसका कभी परिचय हुआ है। आपकी राइटिंग और आपका आंसर जो है, आपकी कॉपी ही आपकी वहां पर पहचान होती है। यहाँ तक कि आपका रोल नंबर भी उन्हें नहीं पता होता है, सिर्फ वो आपकी उस सब्जेक्ट की कॉपी को वहां पर चेक करते हैं और प्रोफार्मा पर चढ़ाते हैं। उन्हें तो जल्दी रहती है कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो और हमें अगली कॉपी चेक करने को मिले, हमारा पैसा बने। ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें एग्जामिनेशन टाइम में बैठने की। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, वीडियोस को पूरा वॉच करिए, क्योंकि इसमें आपके पढ़ाई से संबंध, आपके क्वेश्चंस के संबंध से अलावा भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रहती हैं। अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।